नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ वीडियोस हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगा। उस वीडियोस को अपने मेहमानों के सामने रख कर फिर मैं मेहमानों का तारुफ भी कराऊँगा। सबसे पहले आता हूँ मैं, ये देखिए एक वीडियो है कि ये क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। हिफाजत के लिए यकसू है। इन अदालतों में उनको बुलाने का मकसद उनके ऊपर कातलाना हमला करवाना है। वो ये चाहते हैं कि ये अदालत में आए और टेररिस्ट हिफाजत के लिए यकसू है। इन अदालतों में उनको बुलाने का मकसद उनके ऊपर कातलाना हमला करवाना है। वो ये चाहते हैं कि ये अदालत में आए और टेररिस्ट। इनकी बातों से आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे तो ये लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि अदालत में ये आए और इमरान खान का वहाँ कोई टेररिस्ट जो है वो मर्डर कर दे। ये उस अदालत में आने की उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कोर्ट ने इनको पुलिस को सम्मन किया था। ये हुकूमती एक्शन नहीं था, पुलिस को सम्मन किया था कि इनको गिरफ़्तार करके लाया जाए, और पुलिस गई थी जमा पार्क और वहाँ से नाकाम लौटी थी। जिसके फ़ौरन बाद फवाद चौधरी का ये बयान आया कि अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान अदालत आएंगे तो उन्हें टेररिस्ट कत्ल कर देंगे, और ये लोग करवाना चाह रहे हैं। तो कौन लोग करवाना चाह रहे हैं? ये तो अदालती हुक्म था, पुलिस इम्प्लीमेंट कर रही थी। गोया फवाद चौधरी अदालत को कह रहे हैं कि वो इमरान खान को कत्ल कराना चाहती है एक तरफ। अब ये दूसरी वीडियो देखिए जिसमें शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं। बहुत अहम वार्निंग के हालात में रहे हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। मुझे खौफ है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा, और ये साजिश के तहत इसके नतायज खौफनाक हो सकते हैं। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया सुन ले, अगर इमरान खान का बाल बेका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी, कोई महफूज नहीं रहेगा। अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। आप देखिए एक मजमा है और बहुत बड़ी तादाद में है वहाँ। ये शेख रशीद साहब, ये शेख रशीद साहब उस जलसे में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसे हम शर कहते हैं, फितना कहते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को किसी ने टच किया या गिरफ़्तार किया तो यहाँ खाना जंगी हो जाएगी। इन साहब के इस स्टेटमेंट को आप अपने सामने रखें कि ये एक लीडर हैं और ये 7 दफ़ा इस मुल्क के इलेक्शन जीत चुके हैं और मिनिस्टर हैं, जो आवाम में ये एक मैसेज दे रहे हैं। उस मैसेज का असर क्या हुआ, आइए इमरान खान के भांजे हैं न्याजी साहब, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अगर खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा ना। इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ। अगर खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा ना। इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ। ना हाजी का ना हाफिज का, तो ये हाजी और हाफिज तो कोई भी नहीं है भाई। या तो हुकूमत है या रियासत है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हुकूमत है। तो ये वाज़ेह तौर पर एक इनके अजीज़ इमरान खान के ये बयान दे रहे हैं जमा पार्क में। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले शेख रशीद का जुमला सुनाया था, तो आपको नज़र आया होगा क्या रब्त है। अब आइए एक और के इस हुकूमत को, रियासत को, ये उसकी रिट को बराह रास्त चैलेंज किया जा रहा है इस वीडियो में, आप देखें। जी, ये बलूचिस्तान से पुलिस आ रही, इसको खबरदार करते हैं कि खान को किसी ने उंगली भी लगाया तो उंगली काट देंगे, वो आंख निकाल लेंगे। जिसने भी इसको हाथ लगाया
चाहे बलूचिस्तान के हो, चाहे पंजाब के पुलिस हो, चाहे केपी की पुलिस, चाहे सिंध के पुलिस हो, जिसने भी खात लगाया उसके खात काट देंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान को हीरा मिले, इसको हम खोना नहीं चाहते किसी हालत में भी, और हम गुलामी में जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, और इंशाल्लाह हम जिंदगी देंगे मरते दम तक खान के साथ खड़े। बिल्कुल हमारी परवाह नहीं, हमारी जान चली जाए एक एक करके हम जिल्लाशाह बनने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह जब तक जान में जाने। अब इस वीडियो में देखिए कि ये साहब वो कह रहे हैं कि पुलिस क्यों आ रही है। बलूचिस्तान की एक आपके मजिस्ट्रेट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऑफिशियल ऑर्डर दिया है, उससे वो आ रही है, और जाहिर है हुकूमत उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने आ रही है। तो आप यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर रियासती और हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मुकम्मल तौर पर यह हुकूमत, और सही चीज नजर आ रही है, मुकम्मल तौर पर यह हुकूमत 11 सियासी जमातों की, बड़े कदावर सियासी जमातें, लेकिन बुज़दिल हुकूमत नजर आती है जो अपने रिट को कायम नहीं कर पा रही है। और इनके इंटीरियर मिनिस्टर आकर मीडिया में बड़ी बड़ी भड़कियां मारते हैं, लेकिन अमली तौर पर इनके तमाम इक़दामात बुज़दिलाना है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, हमारे दोस्त, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, ये भी हमारे ही दोस्त हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रज़ा पाशा साहब भी हैं। आज उन्होंने टेबल कर दिया है अपना रेफरेंस को जस्टिस साहब के अगेंस्ट, तो इस पे भी हम बात करेंगे, और ये जो कुछ भी हो रहा है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आता हूँ अली मोहम्मद खान साहब के पास। अली मोहम्मद खान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। सर, आपने वो तमाम वीडियो सुन ली होगी, तो मुझे ये बताइए सर कि ये क्या हो रहा है सर? ये खाना जंगी की बातें हो रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, और रेट को चैलेंज करने की बात हो रही है, और अदालतों में आने से मर्डर की बात हो रही है, कत्ल की बात हो रही है। कहाँ खड़े हैं सर आप? हम कहाँ खड़े हैं और मुल्क कहाँ खड़ा है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस वक्त मैं ज़मान पार्क से आपसे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि यहाँ कारकुन और अवाम की काफ़ी तादाद है, उसकी माजरत ख्वाह हूँ। और एक बात करके फिर आपकी सवाल का जवाब दूंगा। थोड़ी देर पहले ज़मान पार्क आने से पहले मैं ज़िले शाह के वालिद साहब के पास था यहाँ लाहौर, और सबसे पहले तो उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे, और उनके बेटे की जो शहादत हुई अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और जिसने भी ये जुल्म अजीम किया है, जिसने ये जुल्म किया है, अल्लाह ताला करे कि असल कातिल का किरदार तक पहुंचे, आमीन। और सबके लिए मिसाल बने कि इस मुल्क में जो गरीब का बेटा है वो जो है वो इस तरह जाया होने के लिए नहीं है। हर हाँ, जाहिर है, आप उनको उस पे ले लें, फ़ोन पे ले लीजिए। ठीक है, आप फ़ोन पे लीजिए, तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ। कादिर खान मंदोखेल साहब, ये वीडियो आपने देखी है, क्या कहेंगे? देखिए, पाशा साहब भी एक सीनियर वकील है, अली उमर खान साहब भी एक वकील है, आप भी एक वकील हैं, और मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ। आप मुझे बताएं कि इससे पहले भी हम बार बार ये कहते हैं, जो आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, मैंने तो असम्बली के फ्लोर पे यही बातें की जो आपने इस वक्त कही है। बड़ा नाम था आपका, राना सनाउल्लाह आएगा, ये करेंगे, कौन से कोली में चुपके, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल की असम्बली के फ्लोर पे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है। अगर उनसे नहीं संभाला जा रहा है तो दे दी पीपल्स पार्टी को वजारत दाखिला, फिर देखेंगे ऐसी लफंगे, ऐसी चोर चक्के जो है उनके साथ क्या होगा। आप मुझे बताओ कि मुल्क की अनारकी क्या है, मुल्क दुश्मनी क्या है, और दहशतगर्दी क्या है, डेफिनेशन क्या है। आप मुझे बताओ, खुल्लम खुल्ला वो धमकी दे रहे हैं, हम आंख निकालेंगे। और कसम खुदा की बता रहा हूँ आपको, मैं तो सिर्फ इतनी कहूँगा, ये वैसे ही भड़के मार रहे हैं
जब इमरान खान साहब नायल हो गए तो 25 आदमी निकले गए, 25 आदमी निकले गए। पता नहीं ये क्या ड्रामा करे। मैं डीआईजी, मेरे कमेटी में मीटिंग में आया था डीआईजी इस्लामाबाद, मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक बात तो गरीब आदमी के घर में तो आप सुबह 4 बजे कूद की सीढ़ी लगा के, तो इमरान खान साहब के घर आप दिन दिहाड़ी मीडिया के साथ प्रोटोकॉल में क्यों जा रहे हो? वो आपने गिरफ्तार करना है, कोई ड्रामाबाजी करना है? तो कहने लगा कि इस्लामाबाद की पुलिस बर्गर पुलिस है। वो भाई तो इस्लामाबाद की बर्गर पुलिस है तो आप सिंध की पुलिस ले लो, आप बलूचिस्तान की पुलिस ले लो, पुख्तनख्वा की ले लो। सवाल ये है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, गिरफ्तार तो करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप उर्दू पूछे, अली उमर खान साहब लाइन पे आ जाएगा, आप इनसे भी पूछ लें, क्या इस तरह कोई कानून है कि एक आदमी की जान को खतरा है तो अदालत ही नहीं जाए? तो भाई इसके लिए बड़ा अच्छा एक माहौल है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसमें कराची की मिसाल दूं, उसके अंदर इनसाइड ट्रायल कहलाता है। अगर ये पाशा साहब एग्री करेंगे, ऐसे मुलजिमान जिनकी जान को खतरा हो या जिनकी वजह से किसी और को खतरा हो, उनकी ट्रायल इनसाइड जेल करा देते। आप गिरफ्तारी दे, आप महफूज होंगे, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी, आपकी जान माल हर चीज की। सवाल ये है, पहले तो वो टांग जो प्लस्तर पे लगाया था, मैं पहले प्रोग्राम में कहा, मुझे उस डॉक्टर का नाम तो बताओ कि चरे गोश्त में लगे और उसके ऊपर प्लस्तर चढ़ा, और प्लस्तर हो जो पिछले 2-3 महीने से उतर ही नहीं रहे। और फिर दूसरी बात है, इसी साहब का जो जिले शाह के वालिद मोहतरम को जब अभी परसों बुलाए, बजाय ये कि वो उसके घर चले जाते, उसकी बेचारे के लिए दुआ कर लेते, उसको अपने घर बुला के, ऐसा लग रहा था जब वो नौकर बैठा हुआ कोने पे, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ ये अमल तो वैसे कंडेमनेबल है। नहीं, अब अगर लीडर जो है वो अपने उसको बुला रहे हैं अपने महल में, डॉक्टर साहब मेरे हल्के में, ये बुरी बात है मेरे हल्के में, लेकिन ये भी तो देखें कि जिले शाह को किस बेदर्दी से कत्ल किया, जिसने भी किया है, बिल्कुल जिसने भी किया, सख्त उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं, जिले शाह जब उसको अस्पताल लिया है तो एक ब्लैक कलर की रिवो में फुटेज नजर आ रहा है। आया वो पुलिस के लोग हैं, आया वो मोहसिन नकवी के लोग हैं, आया वो पीटीआई के लोग हैं, कौन है? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, कौन करेगा? अब अगर उसकी वालिद मोहतरम ने आज बयान दिया है कि मैं आई विटनेस नहीं हूं, मैं कोई मुकदमा किसी के खिलाफ नहीं करना चाह रहा, तो सबसे बड़ा फायदा तो इमरान खान साहब को मिल रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ फायर कटी है, फायर कटी है तो फायदा तो उनको मिल रहा है। और फिर कसास का मसलन कारकुन पीटीआई का जो है वो शहीद हो या कत्ल हो और एफआईआर भी आप पीटीआई के खिलाफ बना, नहीं देखिए, ये ज्यादती नहीं, ज्यादती नहीं रहा। सब सुन ले, अभी आपने जो वीडियो दिखाई ये क्या है? इसको किन लोगों ने उकसाया? ये आप मुझे बताओ। अगर आप इन तीनों लोगों को आपने वीडियो दिखाया, उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो इमरान खान साहब और उनकी लीडरान 109 में जाएंगे। पाशा साहब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, आजम स्वाति, इक़्तिदार दहशतगर्दी की जो कानून, बाबर अवान, इक़्तिदार दहशतगर्दी की जो कानून है उसका जो है ना वो 61 ये कहता है कि कोई भी ऐसे अमल जो माशरे में खौफ और रास पैदा करे वो दहशतगर्दी के जमरे में आता है। और फिर दहशतगर्दी के जमरे में आने के बाद उनकी पुष्पनाई करने वाले जो है ना वो सेक्शन 109 के तहत आता है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, एक शख्स फवाद चौधरी ने कहा कि मैं तो इस्लामाबाद में था, तो भैया इन्हों को जो उकसाया 109 ने, फवाद चौधरी और मैं एक ही दिन। तो इसका मतलब है उकसाने वाला जो है वो असल मुजरिम है, असल मुजरिम है। उसको आप अब ये जो लोग हैं जिनके हाथों में आपने डंडा, यकीनन उनको खाना भी आप ही खिला रहे होंगे ना? नहीं, बिल्कुल। मैं ये पूछ लेता हूं, आप खिला रहे हो तो आप उकसाए भी आगे। मैं जरा अली मोहम्मद साहब से पूछ लेता हूं, एक जगह बैठे अली मोहम्मद खान साहब क्या कहते हैं? आपकी गुफ्तगू रह गई थी जी डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं जब जिले शाह के वालिद से मिला हूं अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा 1.5 हुआ है, तो माशाल्लाह उनका हौसला तो बड़ा है और सब्र भी है, लेकिन अफसरदा है क्योंकि अपने बेटे, जवान बेटे की शहादत ये मामूली सदमा नहीं है। हम लोगों के लिए बड़ा आसान है यहाँ बैठ के गुफ्तगू करें, अपनी पॉलिटिकल बातें करें, सारा कुछ करें। लेकिन एक बात और भी मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि ये बात की उनके वालिद साहब ने मुझे बताया कि जो जिले शाह था वो 2 लोगों से, बहुत अशखास से मोहब्बत करता था। कहते हैं एक इमरान खान साहब से और एक उन्होंने उनसे उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और उनसे बड़ी उनकी ऊंचियत थी। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात पे बड़ा दुख का इजहार किया कि जिस शख्सियत से उनके बेटे की इतनी मोहब्बत थी, उनका लीडर इमरान खान, तो जब उनके बेटे को शहीद किया गया है तो शोमई किस्मत और अफसोस की बात है
कि कत्ल की FIR भी उस शख्सियत पे काटी गई जो उनके सबसे महबूब थे। ये कितना बड़ा जुल्म अजीम है। अब ये मंदोखेल साहब बैठे हैं, इनका हर कारकुन बेनजीर भुट्टो साहिबा से मोहब्बत करता है, शहीद से और भुट्टो साहब से। अब ये हमारे इख्तिलाफ में कुछ बातें जरूर करेंगे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब बेनजीर साहिबा को शहीद किया गया, और हमने हमेशा बेनजीर को शहीद कहा है, बेनजीर साहिबा को, तो उनके कत्ल की FIR अगर इन्हीं के किसी कारकुन या किसी लीडर पे काटी जाती तो इनको कैसा लगता, या जरदारी साहब पे या किसी और पे। तो ये जो इमरान खान के इस वर्कर को शहीद किया गया है और दिन दहाड़े, एक सवाल, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो क्लास से और आप जैसे सीनियर साथियों से कि ये जो बच्चियों और खवातीन जब गाड़ियों में डॉक्टर साहब और खवातीन के कपड़े फाड़े गए, ये पुलिस तो उनकी मुहाफिज थी, ये तो उनकी मुहाफिज थी, इसने तो हिफाजत करनी थी, ना कि अपनी बहनों के कपड़े फाड़ना और क्या ये नहीं हुआ? अरे ये क्या वो कैमरे में हमने सारा बिल्कुल देखा आपने। तो डॉक्टर साहब इन चीजों को कंडेम कर रहे हैं। सर मैं दो तीन चीजें बिल्कुल इंसानियत से सकराई है। बिल्कुल सही है, लेकिन दो तीन बातें यहाँ पे आपसे करूंगा, उसका जवाब दीजिए सर। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने इस शहीद के वालिद को अपने घर बुला के सामने बैठाया, ये अमल टांग पे टांग रखे, ये अमल मुनासिब नहीं है सर, किसी को पसंद नहीं आया। ये एक बादशाहत और डिक्टेटरशिप की वो नजर आए। दूसरी चीज ये कि यही पुलिस थी सर, और आपकी हुकूमत थी और इंटीरियर मिनिस्ट्री में आपके शेख रशीद बैठे थे, जब मासूम TLP के लोगों को जिस तरह से उन पर फायरिंग की गई और 27 लाशें जो हैं उन्होंने उठाई, हालांकि वो सिर्फ हालांकि वो सिर्फ उस एग्रीमेंट की पासदारी के लिए आ रहे थे जो हुकूमत ने उनसे किया था, और नामूस रिसालत के सिपाही थे और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए निकले थे। तो आपने इन्हीं पुलिस को इस्तेमाल किया और 27 लाशें दी। एक और तीसरा मैं सवाल ये करूंगा सर अली मोहम्मद खान साहब, ये जो PTI को हाईजैक कर लिया है बाबर अवान ने, फवाद चौधरी ने, शेख रशीद ने, आजम स्वाति ने, शहबाज गिल ने, जुल्फी बुखारी ने, ये इस किस्म के स्टेटमेंट से तबाही आएगी ना सर। फिर आपके कारकुन कह रहे हैं ना कि खाना जंगी होगी। जी सर, आपको इजाजत है, 2 मिनट आप। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके तीनों बड़े स्पेसिफिक पॉइंटेड सवाल हैं, तीनों का मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात आपने इमरान खान साहब के हवाले से की कि उन्होंने शहीद के वालिद को घर बुलाया और आपको उनके बैठने के तर्ज अमल पे एतराज है। देखिए, पहली बात यह है, मैं इमरान खान साहब का एक कारकुन और उनकी कोर कमेटी का मेंबर, साबिका कैबिनेट का एक मेंबर, मैं उन्हीं शहीद के वालिद साहब से मिलके अभी आपके प्रोग्राम में आके बैठा हूं। तो मैं उन्हीं का कारकुन हूं, उन्हीं जमात का कारकुन हूं, मैं अपनी जाती हैसियत में तो नहीं गया। तो इमरान खान साहब इस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से तो अदालतों में जाने में मसला है, तो वो अगर वहां और अंदरूनी शहर है, वहां अगर आप उनको लेके जाते हैं तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है और वो सबको उसका एहसास है। और यहाँ पे बात हुई कि ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई जैसे खान साहब को उनके शहादत का दुख नहीं है। मैं आपको वल्लाह ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब को मैंने बहुत कम मौकों पे इतना मूविंग देखा जिस तरह परसों से शहादत के बाद हुए हैं। और उनके वालिद साहब ने ये बात की कि इमरान खान साहब के सामने जब उनका जिक्र बेटे का हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आए। बाकी ये बातें बताने के लिए नहीं होती, लेकिन हम सियासत में हम लोग इतना गिर चुके हैं कि हमारे सियासतदान, हमारे सीने में अब दिल नहीं रहा कि हम इन चीजों पे भी सियासत करते हैं कि एक तरफ एक आदमी का बेटा शहीद है, एक जमात का कारकुन शहीद है, उसका पर्चा उसके लीडर पे काटो और उसके वालिद के बारे में ऐसी बातें करो कि उसका भी दिल टूटे। वो इस वक्त उनको हमदर्दी की जरूरत है। मुझे ये बताएं, ये शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आपके पास 1 मिनट रह गया सर। शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं मारा ना, शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं मारा ना, तो उनको आके मिलना चाहिए। क्या जिले शाह मुल्क का शहरी नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली जो इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक वजह से किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के उस स्टेटस को छेड़ा है जो 70 साल से इस मुल्क में है, जो पाकिस्तान में सही अवामी राज नहीं रहना चाहती। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारे भाई बैठे हैं, कादिर मंदोखेल साहब,
इनके अपने लीडर शहीद हुए हैं, ठीक है, और इनका अपना सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं दोबारा आऊंगा, मैं अब दोबारा आऊंगा। मेरे सवाल का दूसरा, एक सवाल का जवाब आपने दे दिया, सॉलिड दे दिया, एक सवाल का जवाब आपने सॉलिड दे दिया, दो सवाल का जवाब नहीं आ सका। आपने बहुत से लोगों के नाम, मैं जरा हसन रजा पाशा, आपके दोस्त, आपके बड़े रफीक, बार कौंसिल्स के बहुत अहम, कुछ नहीं कर सकता। मैं कम से कम हसन रजा पाशा से थोड़ा सा पूछ लूं। हसन रजा पाशा साहब, ये दो चीजें, एक तो आप लोगों ने टेबल कर दिया है रेफरेंस, इसका जरा बताइएगा, और दूसरा ये जो अदालत में जाने के हवाले से आपके इमरान खान साहब के ये बयानात आ रहे हैं, और फिर इस किस्म के बयानात के मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, किस लेवल पर, यानी लीडर भी दे रहा है, कारकुन भी वही जुमले कह रहे हैं, और फिर बलूचिस्तान की पुलिस आ रही है तो उसको कह रहे हैं कि जी टांगे तोड़ देंगे, तो रियासत और हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं है सर, क्या कहेंगे सर आप इस पे? जनाब डॉक्टर साहब, बात ये है कि मैं मोहतरम इमरान खान साहब के जो मसाहिब हैं, जो उनके दोस्त हैं और जो सलाहकार हैं, उनको ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने प्लानिंग के साथ अदालत जाने वाले इवेंट को भी इस तरीके से इवेंट बनाया कि आप तमाम मीडिया उसको बराह रास्त दिखा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये कामयाबी हुई है। अब आप खुद देखें कि लाहौर ज़मान पार्क से निकले हाई कोर्ट आने के लिए, और रास्ता टोटल 5 या 6 मिनट का है। सारे पंजाब से कारकुन बुलवाए गए, 2 बजे 3 बजे, फिर जाके 4-6 बजे वो निकले वहाँ से, और इंटरेस्टिंगली जिससे वो ज़मानत लेना चाहते थे, जिस हवाले से कि पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे, पुलिस का एक बहुत बड़ा दस्ता और बहुत बड़ी तादाद उनको हिसार में लिए आ रही है हाई कोर्ट में, और जजेस बैठे हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगी मोहतरम जज साहबान की वहाँ उनका इंतज़ार करने की, जो कि आम मुल्ज़म के लिए इंतज़ार नहीं होता, और दूसरा जिससे बचने के लिए वो ज़मानत करवाना चाहते हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए, और ऑब्वियसली गिरफ्तार पुलिस ने करना है, और पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद उनको अपनी हिसार में और अपनी हिफाजत में लेके पहुंचा रही है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसका मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि क्या ये पुलिस का और इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था? क्या वो पुलिस वाले जो इनको हिफाजत में लेकर आए थे वो उस वक्त गिरफ्तार नहीं कर सकते थे अगर करना चाहते? तो ये एक क्वेश्चन है जो कितने दिनों से मेरे ज़हन में आ रहा है। और इसी तरह आप इधर पे इस्लामाबाद में पेशियों की बात कर लें तो ये ठीक है, सियासतदानों की ये ख्वाहिश होती है कि कोई भी एक इशू हो, कोई भी एक मामला हो तो उसको इतना हाईलाइट करें कि पब्लिक जो है उनकी तरफ देखने लग पड़े, और यही वो उनकी कामयाबी की अलामत होती है। अब जहाँ तक आपने रेफरेंस का जिक्र किया, रेफरेंस हमने आज सुबह टेबल कर दिया, रिसीविंग करवा ली हमने, और उसकी एक एक कापी जो ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं उनको भी हमने कोरियर कर दी है। तो जो कानूनी तकाजे इसके थे वो हमने पूरे कर दिए हैं, और आगे जो आने वाला हफ्ता है उसमें बाकी जितनी बार काउंसिल्स हैं, प्रोविंशियल बार काउंसिल और इस्लामाबाद का बार काउंसिल, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक वो अपने अपने रेफरेंस जो है वो फाइल कर देंगे। सर मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है, उसके बाद मैं ब्रेक पे भी जाऊँगा फिर दोबारा इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम आज वीडियोस में लग गया, कि क्या जो रेफरेंस है वो सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला सकता है, या जो मेंबर हैं वो भी ये कह सकते हैं कि इजलास बुलाया जाए? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो उसके चेयरमैन होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और वही इजलास बुलाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और इनके पास यकीनन ये एक होगा कि टर्न अभी नहीं आई
तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितने नंबर पे ये आता है। लेकिन हमारी बहरहाल ये कोशिश होगी और हम ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि इसको फौरी तौर पे टेक अप किया जाए, ताकि जो भी इंक्वायरी होनी है ये उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं तो उनको बरियो ज़िम्मा करार दिया जाए, सही बात और अगर ये साबित होता है कि ये वाकई दुरुस्त हैं तो फिर आर्टिकल 209 की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाजरीन, फिर वापस। वेलकम बैक। मंदुखेल साहब, आप जो भी बोलना चाहें, एक सवाल मैं ऐड करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब अगर अदालत जाएं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल हो जाएंगे। इमरान खान को पुलिस घर से गिरफ्तार करने अपने हिसार में ले जाना चाहे तो खाना जंगी हो जाएगी। तो खान साहब ऐसा लग रहा है कि कानून से और आइन से बालातर हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, बीबी शहीद के बारे में तमाम एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि उनकी जान को ख़तरा है। वो आई और हादसे में 200 से ज़्यादा जायले शहीद हो गए। अगली सुबह वो लियारी में थी आवाम के दरमियान, बिल्कुल मौजूद था। भाई अगर आपने क़यादत करनी है, आप पार्टी के सरबराह हो, तो फिर ये खौफ ख़त्म करना होगा। ये तो नहीं होगा। देखिए, एक मौज़न जो है ना, मौलवी साहब जब मस्जिद में खड़े होते तो वो अजान देते हैं कि अल सलाह अल फलाह, आइए भलाई के लिए, नमाज के लिए। तो ये कौन सा लीडर है? घर बैठे हुए जाओ जेलों में, जाओ जेलों में। 12 करोड़ के सूबे में 50,000 ने अनाउंस किया था, 81 लोग गए। और फिर दूसरी बात जो ये बात बता रहे थे कि खान साहब की जान का खतरा, इसका मतलब ये कि वो किसी कानून में नहीं आएगा, किसी अदालत में, क्योंकि जान का खतरा है। तो भाई अगर जान के खतरा आपका है तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, आवाम को उकसा क्यों रहे हो? और फिर इसका मतलब ये है जो अली उमर खान साहब बता रहे थे कि इनकी जो कारकुन ज़िले शाह शहीद हुआ है वो उसके घर नहीं जा सकते। इसका मतलब है अल्लाह न करे इनकी किसी रहनुमा के साथ कोई ऐसा हो जाए उसके घर नहीं जाएगा, क्योंकि जान को खतरा है। लेकिन रैली के लिए जान को खतरा नहीं है, रैली के लिए तैयार और अदालत के लिए बीमार। तो ये सारी चीजें आप खुद सोचो। वैसे भी खान साहब मैयत में और ऐसी जगहों पे नहीं जाते। सर डॉक्टर साहब, आप कहते पेशावर में इतना बड़ा 9 साल उनकी हुकूमत रही है, 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए, ये वहां भी नहीं गए। उस दिन तो खतरा नहीं था जान को। तो ये जान का खतरा पीछे की वजह से पैदा हो गया। पहले तो पलस्तर का खतरा था, अब जान का खतरा हो गया। और फिर सबसे बढ़कर जो भी बताओ, मुझे पाशा साहब बता दे, पाकिस्तान का एक मुलजिम का नाम बताओ जो पेशी पिंडी में और सुबह आप वो लाहौर से निकल रहे हो डोल बाजे के साथ। भाई वो मुझे हैरत है उस अदालत के ऊपर, उस कोर्ट के ऊपर जो कहता है इमरान खान आ रहा है 5 बजे, 2 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, जाली दस्तखत पकड़े गए उसके बावजूद उसको जाने दिए। सवाल ये कैमरा के ऑर्डर आया हुआ है। नहीं, देखिए अदालतों का हम रोज अपेयर होता है, लेकिन हमें भी हक है, हमें भी हक है। आर्टिकल 25 एज ए वकील हमारे सामने है। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु का आखिरी खुतबा हमारे सामने है। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक गरीब आदमी के घर तो आप सुबह सीढ़ी लगा के खुद जाते हो और एक लीडर के सामने आप ढोलबाजी और मीडिया के साथ जाओ, ये सारी ड्रामा खत्म होना चाहिए। और फिर आखिरी बात, अली उमर खान साहब से पूछो ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? मतलब वो किसी अदालत में नहीं जाएंगे। पूछ लेता हूं सर अली मोहम्मद साहब, फिर इसका मतलब ये है कि उनकी जान को खतरा है तो वो किसी अदालत में नहीं जाएंगे। और अगर फर्ज कीजिए उनको पुलिस पकड़ने आएगी, गिरफ्तार करनी, तो वो आप खाना जंगी कर देंगे, मुल्क खाना जंगी में चला जाएगा, आपके लीडर कह रहे हैं। तो एक सवाल तो ये सर, उसके साथ एक छोटा सा सवाल मैंने पहले भी अटैच किया था कि पीटीआई को ऐसा लगता है, मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीटीआई में आप जैसे बेहतरीन लॉयल, बड़े ज़बरदस्त कारकुन भी हैं, लीडर भी हैं। लगता ये है कि पीटीआई को जो है वो जो हाईजेक कर लिया है फवाद चौधरी ने, शेख रशीद ने, बाबर अवान ने, आपके शाह महमूद कुरैशी ने और अब परवेज़ इलाही ने। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये सामने बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ जो है हमारे बहुत ही मोहतरम है हसन रजा पाशा साहब, वकील है, हमारे भाई हैं, तो पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, हम वकला इस चीज़ को समझते हैं, मंदोखेल भी जो है मेरे सीनियर है, मंदोखेल साहब, वो भी वकील हैं,
कि हम लोगों का एक एफिलिएशन एक जमात से होती है, वो ठीक है, किसी हद तक आप अपनी जमात की लाइन ड्रॉ करें। जाहिर है पाकिस्तान बार काउंसिल से जो लोग सदर या चेयरमैन बनते हैं वो एक जमात से भी उनका ताल्लुक होता है। जैसे अभी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में हमारी टीमें कामयाब हुई हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब आपने अपनी जमात की लाइन से उठ के मुल्क के मफाद में या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बात करनी होती है। जैसे अभी उन्होंने खान साहब के हवाले से बात की, उनकी राय का मुझे एहतराम है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं, लेकिन वो साबिक वजीर आजम भी हैं इस रियासत के। डॉक्टर दानिश, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल से उनके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन भाई की तरफ वसातत से सवाल रख रहा हूँ बड़े अदब से, कि साबिक वजीर आजम पे जब हमला हुआ तो क्या हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो हुकूमत पे एक प्रेशर डालती कि भाई साबिक वजीर आजम जिस भी जमात से मेरे मुल्क का वजीर आजम है, उसकी लाइफ पे अटैक हुआ है, थ्रेट हुआ है, वो अपनी मर्जी से FIR तक नहीं कटवा सकता, उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से उसमें वो तंदही नजर नहीं आ रही, ये क्यों ऐसा है? दुनिया तो इमरान खान को साबिक वजीर आजम की नजर से देखती है। मैं अब भी इतनी सीरियस बात अगर कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा डॉक्टर साहब आपके चेहरे की माशाल्लाह मुस्कुराहट अल्लाह बरकरार रखे कि आप इसको सीरियस ले रहे हैं इस बात को कि आप कैसे कह रहे हैं साबिक वजीर आजम की लाइफ पे थ्रेट हुआ है। सर ये कैसे कह रहे हैं? और ये मजाक तो नहीं है ना जी? सर आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से ये अंदाजा कैसे लगा रहे हैं? आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी आजादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये हुकूमत को सुना रहा हूँ कि क्या हुकूमत के लेवल पे ये संजीदगी है कि अपना सियासी इख्तिलाफ रखते हुए इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है उनकी लाइफ पे अटैक हुआ, बजाय इसके कि उनके नुमाइंदे उनके पलिस्तर का, पैर पे पलिस्तर का या जख्म का मजाक उड़ाएं। आप अपनी ड्यूटी करें, जाके चेक करें आपके मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे हमला किसने कराया, आपने अब तक उस पर क्या कार्रवाई की है। तो देखें ये चीजें बहुत ही खराब और खतरनाक है, लेकिन मैं किन से गिला करूं जो मोहतरमा बीबी शहीद के कातलों को आज तक उस पर सही हाथ नहीं डाल सके। 5 साल आपकी हुकूमत रही, 2013 से 8 से 13 तक, और अभी भी आप साल से हुकूमत में पीपल्स पार्टी से क्या गिला। मैं पाशा साहब से पूछ लेता हूँ, मैं पाशा साहब से पूछ लूं। ठीक है, मैं पाशा साहब का जवाब ले लूं, टाइम मेरे पास कम रह गया है, लेकिन शायद आपको इल्म हो सर, हुकूमत आप ही की थी, पंजाब में इन्वेस्टिगेशन आप ही ने करनी थी, कमेटी भी आपकी बन गई थी, और उसके बाद उस कमेटी में जो इख्तलाफ हुआ वो उसी कमेटी में हुआ, और उसमें जो है वो पोस्टमार्टम नहीं हो सका जिसको गोली लगी थी, और इमरान खान साहब का मेडिको लीगल नहीं हो सका, रिक्वेस्ट करते रहे मेडिको लीगल का, नहीं हो सका, तो कसूर बेचारे दूसरों का क्या है। मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब आप जवाब दीजिए, अली मोहम्मद साहब ने कुछ सवाल उठाया है। जी डॉक्टर साहब, मैं अली मोहम्मद ख़ान साहब को हमेशा कदर की निगाह से देखता हूँ, और एक बात मैं करना चाहूँगा कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर यहाँ पे ऑन एयर आपसे बात कर रहा हूँ, और ये बात कंफर्म भी कर लें कि मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, नॉन पॉलिटिकल आइडेंटिटी हूँ, और अपने इंडिपेंडेंटली हम पाकिस्तान बार काउंसिल में इलेक्ट हुए और आगे इस मनसब पे पहुँचा हूँ। अगर किसी पार्टी से तल्लक होता, मैं इसको बुरा नहीं समझता, पॉलिटिकल वर्कर होना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी पॉलिटिकल, और मैं रहा भी हूँ पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर भी रहा हूँ, लेकिन पिछले 15-16 साल से मैं नहीं हूँ, और अगर मैं होता भी तो मेरा एक नज़रिया है कि जब आप बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के नुमाइंदे बन जाते हैं तो फिर आपकी पार्टी बार एसोसिएशन के दीवार से बाहर होती है, अंदर आपकी पार्टी काला कोट है। और मैं इसी बात को मुकद्दम समझता हूँ। मैं उन दोस्तों को भी, अपने भाइयों को भी मुनासिब नहीं समझता कि जो वकला और जनरल वकला के वोट लेके कामयाब तो होते हैं, तो कामयाब होने के बाद वो किसी एक पार्टी का वो साथ हो के तो वो जाहिर ये करते हैं कि वो उस पार्टी के नुमाइंदा हैं। मैं इसको भी मुनासिब नहीं समझता। दूसरी बात, अली मोहम्मद साहब ने एक बात की
कि जनाब इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, आप यकीन करें कि उसका हमें इंतहाई अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, और हमने बतौर इदारा इसको कंडेम किया था, और एक दफ़ा नहीं बारहा किया था, और ये रिकॉर्ड पे है। इसमें कोई शुबा नहीं कि मोहतरम इमरान खान साहब इस मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, और एक बहुत बड़ा एक हल्का उनका आजकल तो मुर्शद कहलवाते हैं, मुरीदैन में भी है। और लेकिन अली मोहम्मद साहब, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको लाइव थ्रेट हैं तो मैं 2-3 दफ़ा इनकी कोर्ट में पेशियों के मैंने डायरेक्ट मनाजर देखे हैं टीवी पे, तो वहाँ पे जिस तरीके से आपने हजूम को इकट्ठा किया, उस वक्त थ्रेट जो है वो बनता है। अगर आप अपने स्कॉट के साथ, अपनी गार्ड्स के साथ सिर्फ आ जाते और अदालत में पेश होकर चले जाते तो इतना थ्रेट ना होता जितना आपने खुद थ्रेट को इनवाइट किया। इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप मोहतरम इमरान खान साहब को खुद मशवरा दें कि अगर किसी अदालत में पेश होना है तो अदालत का एहतराम करते हुए वो खुद आए अदालत में, अपने बेशक 100 गार्ड्स ले आए, 50 गार्ड्स ले आए, 50 गाड़ियां ले आए, लेकिन इस तरह जब आप